Hey guys, welcome to my YouTube channel E Class. So today we are going to do the poem The Lebanon Top by Ted Hughes. So this poem is basically about the bird that is our beautiful bird. ठीक है, और इस पोएम में हम पढ़ेंगे द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड. ठीक है, उनका जो मतलब रिलेशन है, जो मतलब वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. ठीक है, अब जो लेबरनम टॉप है, इस पोएम से हम धीरे धीरे पढ़ेंगे और ये बहुत इमोशनल, बहुत अटैचिंग पोएम है और डबल मीनिंग वाली है. ठीक है, तो हम ये स्टार्ट करते हैं. द लेबरनम टॉप एक ट्री है, लेबरनम, उसके बारे में बात की गई है. ठीक है, तो अभी बता रहे हैं वो कि लेबरनम टॉप जो है, जो उस ट्री का टॉप है, वो अभी साइलेंट है, बहुत काम है. ठीक है, और उसमें आफ्टरनून में जैसे येलो सनलाइट आती है ना, आप इमेजिन करो एक ट्री है, उसके ऊपर येलो सनलाइट आ रही है बिकॉज सितंबर है. ठीक है, और उस पर येलो सनलाइट किसकी आएगी? ऑब्वियसली सन की आएगी. तो वो येलोइश लाइट है, उस पर ग्रेडियंस है उस ट्री पर. ठीक है, और जो उसकी लीव्स है ना, कुछ कुछ येलो कलर की है. अब येलो कलर की लीव्स हैं ये. ठीक है, जैसे सितंबर है, जब मतलब ट्री लीव्स येलो हो गई हैं, ग्रीन से फॉल होने वाली हैं, उनके जो सीड्स हैं वो फॉल हो चुके हैं और लीव्स जो हैं वो येलो हो चुकी हैं. आप इमेजिन कर सकते हो हाउ येलो ट्री लुक्स यूजुअली. ठीक है, तब आती है गोल्डफिंच बर्ड. मतलब वहाँ पे चहचहाते हुए एक, अभी तक वहाँ पे शांति थी, अभी तक वहाँ पे वीरान जैसे जंगल टाइप होता है ना, वैसा था, एक कामनेस थी. लेकिन अब जो है वहाँ पे गोल्डफिंच बर्ड आने वाली है अपनी चहचहाट वाली आवाज़ के साथ. और एकदम हम क्या देखते हैं कि ब्रांच पे एक सडननेस, एकदम मतलब एकदम जैसे कोई मूवमेंट हो, एकदम होता है ना, जो एकदम स्टेगनेंट जो है एकदम टूटता है, एक रुकाव जो है एकदम टूटता है. तो एकदम हमने वहाँ पे झंझनाहट देखी, हमने वहाँ पे एक हरकत देखी, हलचल जिसे कहते हैं ना, हलचल देखी. वहाँ पे गैस बर्ड आ गई है अब, और स्लीक एज अ लिजर्ड, अलर्ट एंड एब्रप्ट. अब इस ये जो है हमारे पास बेसिकली, हमारे पास बर्ड की जैसे एडजेक्टिव्स टाइप दिए हुए हैं. जो बर्ड आई है वो एक कंपैरिजन है. ठीक है, ये जैसे हम कंपैरिजन करते हैं ना, वैसा. तो ये जो बर्ड है वो स्लीक एज अ लिजर्ड, जैसे लिजर्ड आती है ना चुपचाप रेंगते हुए, वैसे ही चुपचाप रेंगते हुए आ रही है. लेकिन अगर वो चुपचाप है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अलर्ट नहीं है, वो बहुत अलर्ट है और एब्रप्ट है. ठीक है, एकदम जैसे अगर आप उसको हाथ लगाओगे वो एकदम चौकन्नी हो जाएगी. एकदम जैसे उसके आने से ना हर चीज़ में माहौल बदल गया. जैसे हम कहते हैं ना कि उस इंसान के घर पे आने से माहौल बदल जाता है, किसी के आने से पॉजिटिव एनर्जी आती है. तो ऐसे ही वहाँ पे बिल्कुल शांत था, बिल्कुल साइलेंस था, एकदम जो है वहाँ का माहौल बदल गया. वो आई और जैसे ऐसा लगा जैसे कोई मशीन स्टार्ट हो गई है. मतलब जैसे अपने घर में हम जो है अपनी वॉशिंग मशीन भी चालू करते हैं तो एकदम आवाज़ आती है ना वॉशिंग मशीन में से, बिल्कुल ऐसा ही लगा जैसे कि बर्ड आई और वहाँ पे आवाज़ आना शुरू हो गई. उसकी चिटरिंग, चहचहाना, ट्रेमर ऑफ विंग्स, जैसे हम विंग्स को फड़फड़ाते हैं ना, वो ट्रेमर ऑफ विंग्स और ट्रिलिंग. ठीक है, जैसे वहाँ पे जो मतलब ट्रिलिंग्स होती हैं और वो जो बर्ड्स की साउंड्स हैं, ये सब होने लग गए एकदम. तो ये हमें एकदम ना जैसे स्टिलनेस से हम जब एकदम मूवमेंट्स होने लग जाती है ना, उस टाइम को इन्होंने एक्सप्लेन किया और ये बहुत ब्यूटीफुल है. आप इमेजिन कर सकते हो, आपको बहुत ईजिली समझ आएगा. द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इन द सेंस कि पूरा ट्री जो है हिलने लग जाता है और एकदम जैसे थ्रिलिंग सा एक माहौल हो जाता है, एकदम एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट होने लग गई है. इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली. तो उसकी जो फैमिली है ये उसका इंजन है. आप एक बात बताओ, हमारे घर में इंजन कौन होता है? जो पैसे कमा के लाते हैं हमारे घर के, मतलब बड़े. ठीक है, हाँ, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ मेल. जो हमारे घर में पैसे लेके आते हैं, जो हमारे घर को चलाते हैं, वो होते हैं इंजन ऑफ द फैमिली, जिससे हमारी फैमिली चल रही है. तो ऐसे ही बर्ड को जो है वो इंजन ऑफ द फैमिली कहा गया. शी स्टॉक इट फुल देन फ्लोट्स आउट टू ब्रांच एंड. वो जो है स्टॉक को फुल करती है, मतलब वो जो वहाँ पे जो भी उन्हें चाहिए, या फिर जो जगह है उसको फुल करती है. वहाँ पे जो जो उन्हें चाहिए वो अपनी नेसेसिटीज़ लेके आती है और वो ब्रांच के एंड पे जाके बैठ जाती है. शोइंग हर बियर्ड फीस आइडेंटिटी मास्क.
उसका जो फेस है वो अपना फेस दिखाती है, अपनी आइडेंटिटी दिखाती है कि मेरी आइडेंटिटी है, ये मेरा फेस है. देन विद आयर डेलिकेट विसल chirp whispering she launches away towards the infinite. यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि अभी तक वो बैठी हुई थी, उसने स्टॉक पूरा किया और वो फिर अपना डेली किसी के साथ, ठीक है, वो अपनी डेली किसी के साथ फिर से उड़ जाते हैं, चहचहाते हुए, अपनी विसल बजाते हुए वो उड़ जाती है और इन्फिनिटी में चली जाती है. मतलब हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ गई. जैसे आकाश हम कहते हैं इन्फिनाइट है, हमारी अर्थ इन्फिनाइट है, तो वो वहाँ चली गई. अब हमें पता ही नहीं है कि वो कहाँ गई है. और अब जो है लेबनान जो है वो एम्प्टी हो गया फिर से. जैसे पहले एम्प्टी था, अब वो फिर से वैसे ही एम्प्टी हो गया, बिल्कुल शांत हो गया जैसे पहले था. ठीक है, तो यही हमारी पोएम एंड होती है. दैट इज़ बाय टेड हजेस. दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी शॉर्ट पोएम. लेबनडम का मतलब एक ट्री होता है जिसकी हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं, जैसे लटकती बेल टाइप की ना, और येलो फ्लावर्स होते हैं, पॉइजनस सीड्स होते हैं. गोल्ड फिंच एक सिंगिंग बर्ड है जिसके येलो फेदर्स होते हैं ऑन इट्स विंग. ठीक है, पंख के ऊपर येलो फेदर्स होते हैं. अगर आपको इसकी क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मैंने वो तैयार करी है और समरी भी तैयार करी है, अगर आपको नोटबुक में करनी हो. समरी बस यही है, बहुत ईजी है, जो बताया वही है. टेड हजेस की स्पेलिंग मेरी इसमें गलत हो गई है. ठीक है, ये देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स. थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ, अगर आपको आंसर्स चाहिए हो आप यहाँ से लिख सकते हैं. दे आर द करेक्ट आंसर्स एंड वेरी इजी आंसर्स. आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. ठीक है, ये बस हेल्प के लिए है. लुक फॉर द सम अदर पोएम्स ऑन द बर्ड ऑन अ ट्री और एनी अदर लैंग्वेज. यही सब वर्ड्स के नाम है, वो पोएम्स के नाम है जो बर्ड्स पे लिखी गई है. और ये यू ट्रीज टू द कुकू टू द स्काईलार्क और टू अ नाइटिंगल. नाइटिंगल वाली पोएम्स बहुत है और बहुत फेमस भी हैं. वैसे इस क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन आते नहीं हैं, बस ये आपकी बुक में दिए हुए हैं इसलिए मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया. पेज नंबर 32 पे है आपका. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग एंड द एंडिंग. आपने बिगनिंग और एंडिंग में क्या नोटिस किया? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, ये आपको ज़रूर आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द बिगनिंग. बिगनिंग में क्या देखा हमने? मेलांकोलिक नोट था. ठीक है, बहुत शांति थी वहाँ पे, स्टिलनेस थी, साइलेंस था, कोई मूवमेंट नहीं थी. ठीक है, कोई मूवमेंट नहीं थी. ठीक है, और जो लीव्स ऑफ द ट्री है वो कैसी थी? येलो होने लग गई थी. मतलब ये ऑटम सीजन है. ठीक है, इट इंडिकेट्स द सीजन इज ऑटम. सीड्स जो है ऑलरेडी फॉल हो चुके थे. एंड में हमने ये नोटिस किया कि फिर से वो साइलेंस हो गया. मतलब एक जैसे कहते हैं ना, आपके घर में बच्चों से ही रौनक होती है, अगर बच्चे ना हो तो वो रौनक ख़त्म हो जाती है. ऐसे ही है, उस बर्ड की जो रौनक है वो उस लेबरनम वो उस गोल्डफिंच बर्ड से, उस ट्री की जो रौनक है. तो जब लेबरनम ट्री को गोल्डफिंच छोड़ के चली गई अपने फिर से, तो वो फिर से जो ट्री है वो एम्प्टी हो गया, लोनली हो गया, साइलेंट हो गया. तो यही हमारा वो दिखाता है. नेक्स्ट इज व्हाट लेबरनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज. अमलतास कहते हैं इसे हिंदी में. ठीक है, आपकी जो लैंग्वेज हो उसमें आप बोल सकते हैं, वैसे इसको हिंदी में अमलतास कहते हैं, अमलतास का पेड़. द साउंड वर्ड्स चर्प, चिटरिंग, ट्रिलिंग, विसल चर्प एंड विस्परिंग. ये सब जो है साउंड वर्ड्स हैं जो पोएम में यूज़ हुए हैं. इनको हम वो हिंदी में कहते हैं नाच सौंदर्य. जब पोएम करते हैं ना तो उसमें नाच सौंदर्य कहते हैं इन्हें, जो साउंड्स होती हैं बेसिकली. इन्हें इंग्लिश में कहते हैं ऑनमेटोपिया. जो पोएटिक डिवाइस होते हैं इसमें इनको कहते हैं ऑनमेटोपिया. अब वर्ड्स विच डिस्क्राइब स्लीक, अलर्ट एंड अब्रप्ट. स्लीक का मतलब होता है सॉफ्ट, स्मूथ, शाइनी, ग्लॉसी. स्लीक मतलब जैसे लिडजर्ट होती है ना, अलग से ग्लॉसी चमक रही होती है, वैसे ही. अलर्ट, अटेंटिव जो होते हैं, जैसे अलर्ट क्लास में बच्चों को होना चाहिए. एब्रप्ट जो शार्प एकदम होती है ना आवाज़, क्विक, इमीडिएट, जो हम अब्रप्ट फैसले लेते हैं अपनी लाइफ में, वैसे. नेक्स्ट, व्हाट इज बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड विद द लिजर्ड. ये हमने पढ़ा था. स्लीक और एब्रप्ट और अलर्ट मूवमेंट जो होती है. व्हाट इज द बेसिक, यही हमने स्लीक, एब्रप्ट, ये सब आ जाएगा उसमें. लोकल बर्ड इज लाइक गोल्ड फिंच. इंडिया में जो है लुटीनो, इंडियन रिंग नेक, ये जो है गोल्ड फिंच की तरह ही होती है. अब मूवमेंट वर्ड्स, जब मूवमेंट हुई तो उसके लिए क्या क्या वर्ड्स यूज हुए? एंटर, ट्रेमर, स्ट्रोक्स, फ्लर्ट्स, लॉन्चेस. ठीक है, च एज इन चर्ट, ट्र इज इन ट्रेबल्स इन द पोएम. ये साउंड से कौन से वर्ड यूज़ हुए हैं? च से चर्प, चिटरिंग, ये सब यूज़ किया था. ट्र से ट्रिलिंग और ट्रेम्बल्स ये यूज़ किया था. वाई इज़ द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोएट.
अब इंजन जो है ना, ड्राइविंग फोर्स ऑफ अ मशीन, जैसे मशीन होता है एक तो इंजन घर वाला जो मैंने आपको बताया, अब इसका दूसरा मतलब ये निकलता है जैसे मशीन को चलाने के लिए इंजन चाहिए, वैसे ही इंजन को चलाने के लिए फ्यूल, दैट इज फ्यूल टू वर्क चाहिए, ठीक है। जब गोल्डफिंच आती है ना तो ऐसा लगता है जैसे मशीन जो है ना स्टार्ट हो गई है, जैसे चिटरिंग चालू हो जाती है और ये सब, तो यहाँ पे इंजन उसके लिए यूज़ किया गया है। डोमिनेंट कलर कौन सा है? येलो, क्योंकि येलो लीव्स है और सीड्स, येलो लीव्स हैं और येलो जो है फेदर्स हैं बर्ड की, जो हमने वहाँ पढ़ा था ना येलो बर्ड, जब हमने मीनिंग किया था उसमें गोल्डफिंच का। अदर साउंड्स स्टारलेंट, स्टालमेंट सॉरी, स्ट्रोक्स, ट्रिलिंग, थ्रिल्स, चिटरिंग, ट्रिलिंग, शोइंग, ये सब जो हैं, ये सब जो हैं ये हमने साउंड्स यूज़ करें, वैसे ये सब आता नहीं है पेपर में। व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट? क्या आपको सबसे अच्छा लगता है, या आपके ऊपर बेस्ड है कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे तो उनका रिलेशनशिप अच्छा लगा, जो नेचर के एलिमेंट्स है जिस हिसाब से उसको ब्यूटीफाई करा हुआ था, एलिट्रेशन यूज़ करी हुई थी, मुझे तो वो सब अच्छा लगा। वॉट डज़ द फ्रेज हर बेयर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन? मैंने उस टाइम ये ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताया था क्योंकि क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने इस टाइम के लिए छोड़ दिया था। द बर्ड मेंशन इन द पोएम हैज़ ब्लैक मार्किंग सिमिलर टू अ मास्क। क्या होता है ये जो बर्ड है ना गोल्डफिंच, इसके ना फेस पे कुछ ब्लैक मार्क्स होते हैं, ठीक है। इसको मास्क से कंपेयर करा गया है, जैसे मास्क पे ब्लैक मार्क्स, मास्क पे ब्लैक मार्क्स होते हैं ना, ऐसे इसके फेस पे ब्लैक मार्क्स होते हैं। और लुकिंग बियॉन्ड द फिजिकल इट सीम्स दैट, अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात ना करें कि जैसे हमने ब्लैक मार्क्स को फिजिकल अपीयरेंस में, तो ये कंपैरिजन है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है। अगर हम उनका फिजिकल अपीयरेंस से बियॉन्ड देखा जाए टू, उसका मतलब ये है इट रेफर्स टू द फैक्ट दैट हर फैमिली सीज हर एज शी ट्रूली इज। इसका मतलब ये है नेचुरल इंटरनल ब्यूटी, उसकी जो फैमिली, हमारी फैमिली कभी भी हमारी आउटर ब्यूटी को नहीं देखती, हमारी इंटरनल ब्यूटी को देखती है, या फिर जैसे हम हैं हमें वैसे देखती हैं। तो यही दिखाया गया है। हर बेयर्ड आइडेंटिटी मतलब जैसे कोरी आइडेंटिटी, जो ऐसी वो है वैसी ही वो दिख रही है, तो उसकी फैमिली उसको ऐसे ही देखती है जैसे वो है। थ्रू आउट द डे शी मे वियर मैनी मास्क, पूरे दिन वो जितने भी मास्क पहनती हो, मतलब जितने भी अपने इमोशंस दिखाती हो, लेकिन जब वो अपनी फैमिली के पास आती है उसका रियल इमोशन दिखता है। ऐसे हमारे साथ होता है, हम अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत अलग बिहेव करते हैं, किसी के साथ पोलाइट, किसी के साथ साइलेंट, किसी के साथ जोकी, किसी के साथ नर्डी, नर्डी इन द सेंस बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे किसी कहते हैं ना बहुत पढ़ाकू टाइप वैसे। तो सबके साथ हम अलग अलग हैं, लेकिन हम अपनी फैमिली के साथ हमेशा वैसे ही होते हैं जैसे हम एक्चुअली में अंदर से होते हैं, क्योंकि हम फैमिली के साथ कितना कर लेंगे यार, मतलब उनके साथ तो हमें पूरे टाइम रहना ही है, तो उनके साथ हम फेक मास्क नहीं रख सकते। तो यही हमें यहाँ पे दिखाया गया है, यहीं से हमारी पोएम एंड होती है। मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स दे दिए, आपको पोएम की समरी दे दी, आपको मीनिंग बता दिया, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी गुड पोएम, यू शुड इन्जॉय इट एक्चुअली। पोएम्स के साथ तो आप इन्जॉय भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहीं पे हमारी पोएम एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक इट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड इफ आई हेल्प्ड यू अ लिटिल बिट प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू आर हैविंग एनी क्वायरी related to this poem please tell me in the comment section. I will be very grateful to help you.